हेलो स्कूल साथियों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया। और बढ़िया नहीं चल रही है तो बढ़िया चलनी चाहिए, क्योंकि धीरे 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 अब समय जो है एग्ज़ाम की तरफ आ रहा है। मतलब अब आपका कुछ दिनों बाद क्वार्टरली, है ना, मतलब कि तिमाही परीक्षा, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, और फिर मेन एग्ज़ाम और प्री बोर्ड भी होने वाला है। तो कृपया सीरियस हो जाएं कि अब हमें पढ़ाई करनी है। तो हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने बेटा जैसा कि स्टार्ट किया था, क्लास 10 चैप्टर मैथ्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको मालूम है मैं आपका मैथ्स मेंटर, मेरा नाम आशीष सागर। हम लोग आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में, जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, उसमें हम करने वाले हैं मेथड, ग्राफिकल मेथड के थ्रू। मतलब ग्राफिकल मेथड मतलब कि ग्राफीय विधि से हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं, समीकरणों को हल करने वाले हैं। रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने का 3 तरीका मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा तरीका था? सबसे पहला तरीका था कौन सा बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा मेथड कौन सा था? विलोपन विधि, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड हो चुके हैं। अगर आप किसी बच्चों ने ये दोनों मेथड नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो 2 वीडियो आए हैं उसमें मैंने अच्छे से समझाया हूं कि कैसे हम उन विधि का उपयोग करके जो है इक्वेशंस को, समीकरणों को हल करते हैं। अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं ग्राफी विधि के, है ना, से हम कैसे इक्वेशंस को, समीकरणों को हम हल करते हैं, वो हम आज करने वाले हैं। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले कि इस इक्वेशंस को सॉल्व करो, है ना, इसको हल करो और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करो कहेगा, तो आपको उसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना होगा। यदि उन्हीं समीकरणों को बोलेगा कि विलोपन विधि के द्वारा हल करो, मतलब एलिमिनेशन के द्वारा हल करो, तो आपको एलिमिनेशन के थ्रू ही हल करना पड़ेगा। उसी इक्वेशन को मान लो कि कोई दूसरी इक्वेशन आ गई, उसमें आपको बोल दिया ग्राफी विधि मतलब ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करो, तो उसी मेथड के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। ये बातें मैंने पहले भी बता चुका हूं कि यदि कोई स्पेसिफिक अगर आपको कोई मेथड बोल दे तो आप उसी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपने क्या किया, किसी दूसरे मेथड को सॉल्व करने के लिए यूज किया, तो उससे क्या होगा कि आंसर तो आपका बिल्कुल सही आएगा, आपको लगेगा कि हमारा आंसर सही है, इसका मतलब हमको जो है नंबर पूरे मिलेंगे, परंतु आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले देख लेना है कि कौन सा मेथड उपयोग किया गया है। चलिए, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे ग्राफिकल मेथड की तरफ चलते हैं। तो देखिए बेटा, जो आपका ग्राफिकल मेथड है, जो आपका ग्राफी विधि है, वह दोनों विधियों में से थोड़ी सी कठिन है, इसलिए इसको मैं सबसे आखिरी में ले रहा हूं, और इसको करने के बाद हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस प्रकार से यहां दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास लिख रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problems and find their solution graphically। निम्नलिखित समस्याओं में, मतलब कोई क्वेश्चन की बात कर रहा है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल आलेखीय रूप से ज्ञात कीजिए, मतलब ग्राफीय विधि से उसको हल हमको करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, पढ़ेंगे कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमको क्या करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन बनाना होता है। तो यहां पर भी हम वही करने वाले हैं, 2 इक्वेशन बनाएंगे। देखिए कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, मतलब कि मैथमेटिक क्विज में उन्होंने भाग लिया, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब यहां लिख रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। और वैसे इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में अधिकतर जितनी भी प्रतियोगिताएं हों उसमें लड़कियां ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है खैर, लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है स्कूलों में कि लड़कियां लोग जो हैं कुछ भी पार्टिसिपेशन में ज़्यादा वो लोग भागीदारी निभाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वही पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ भी ओकेजन हो गया, मान लो कुछ फंक्शन हो गया, तो वही लोग पार्टिसिपेट, लड़के लोग पीछे खड़े होकर के बस
मजे लेते रहते हैं, है ना। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या अधिक है और लड़कों की संख्या कम है। अब कितनी अधिक है और कितनी कम है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो हमको ये नहीं मालूम कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या को कितना मान लिया हमने, लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोर्ड का यूज करते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन नंबर पहला हल जो है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या जो है ना, उसको हमने कितना माना, x। माना कि लड़कों की संख्या x है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, ऐसा हमने माना। तथा हमने क्या माना, तथा लड़कियों की संख्या, तो यहां लिख दे रहा हूं, तथा लड़कियों की संख्या जो है उसको हमने कितना मान लिया, y। तथा लड़कियों की संख्या y है। अब प्रश्नानुसार हमको क्या कहता है, तो यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार हमको ये कह रहा है, केस नंबर फर्स्ट हमको क्या कहता है, मतलब कि स्थिति नंबर फर्स्ट हमको क्या कह रहा है। तो मैं यहां लिखता हूं स्थिति नंबर पहला, फर्स्ट है आपका स्थिति। ठीक है, ये कह रहा है कि जितनी भी लड़कियों की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, x, है ना, और लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलो मैंने थोड़ा उल्टा मान लिया, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि लड़कियों की संख्या को x और लड़कों की संख्या को y मान लिया, चलता है। तो जैसे यहाँ लड़कियों की संख्या को मैंने y मान लिया, लड़कों की संख्या को x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, परंतु क्या होगा, इससे क्या है, जनरली जो स्कूलों में बताया जाता है आपको, वो पहले x है ना और बाद में y माना जाता है, पर उसके आगे पीछे भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो मैंने क्या लिखा कि लड़कों की संख्या को मैंने y मान लिया और लड़कियों की संख्या को x मान लिया, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बोला कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, बोल रहा है बेटा, 4 अधिक है, कह रहा है। तो देखो, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बोल रहा है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ के देख लीजिए कि क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, और अधिक है इसका मतलब कि प्लस का साइन लगाएंगे, सीधी सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिए। ठीक है, चलो, तो क्या कह रहा है, ये है हमारे पास। और स्थिति नंबर दूसरा नंबर स्थिति क्या कहता है, स्थिति नंबर दूसरा हमको ये कह रहा है कि इस क्लास में, कक्षा 10वीं में टोटल कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, टोटल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब 10 विद्यार्थी कौन कौन थे, तो लड़के थे और लड़कियां थी, तो दोनों ही मिलाकर कितने विद्यार्थी थे, 10 थे। तो इसका मतलब हम स्थिति नंबर सेकंड ऐसे बोल सकते हैं कि x धन y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। ये हमारे पास दिमाग में कहां से आया, सीधी सी बात है बेटा, ये हम लोग ने कैसे लिखे, सीधी सी बात है। तो हम थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब जब 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया और विद्यार्थियों में कौन कौन है, लड़के और लड़कियां, तो दोनों को यदि मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास कितने टोटल विद्यार्थी हैं, 10 है। इसलिए मैंने क्या किया, x धन y, है ना, x धन y बराबर कितना कर दिया, 10 कर दिया। अब देखो, हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। यदि मुझे इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना होता तो मैं क्या करता, यहां से x की वैल्यू मेरे पास है, उस x की वैल्यू को यहां रख देता, मेरे पास y आ जाता और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। एलिमिनेशन से करना होता तो क्या करता, यहां भी x है, यहां भी x है, इस y को इधर लाता, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसको अब ग्राफिकल विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। यदि हमको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको यहाँ पर जो है नया चीज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन टेबल बनाना। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। तो हम यहां लिखते हैं बेटा समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से बेटा क्लास 9th में आपने ग्राफ बनाना पड़ा हो। हाँ, चलिए देखिए, समीकरण 1 से बोल रहा है, क्या है समीकरण 1, समीकरण है x बराबर y प्लस 4। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों ने क्लास 9th में ग्राफ बनाना तो सीखा होगा। तो हमारा वीडियो चालू है, बिल्कुल हाँ। क्या होता है बेटा, कभी कभी वीडियो जो है ऑफ रहता है, मतलब मैं चालू करना ही भूल जाता हूँ और हमारा पूरा वीडियो बन गया, पता चले कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, है ना, ऐसा होता है। इसलिए देखना पड़ता है बार बार कि
वीडियो चालू है या नहीं है। चलिए, तो जैसा कि मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। कैसे सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, देखो बेटा, सबसे पहले मैं ऐसा लिखता हूं कि यदि मान लो कि बेटा x का वैल्यू को आप 0 करो तब आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, थोड़ा सोचो जरा। यदि मैं x का वैल्यू 0 रखता हूं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा। याद रखना, जब भी कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, दो इक्वेशन, और उसमें अगर ग्राफी विधि से हल करना है तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि एक बार x को 0 मानो, एक बार y को 0 मानो, कुछ वैल्यू आएगी और उसी को कहते हैं सॉल्यूशन टेबल। अब जनरली क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं करना होता है, कभी कभी क्या होता है कि यदि मैं 0 मानता हूं तो आंसर जो है बेटा वो क्या होता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, मतलब भिन्नांक में आ जाता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, फिर कुछ ऐसा संख्या लेना पड़ेगा जिससे आंसर पूर्णांक में आए। वैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी करवाता हूं, पहले आप ये समझिए। यदि मैं x को 0 करता हूं तो यहां मैंने 0 लिखा, x की जगह जब मैंने 0 लिखा तो देखो इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। हाँ, यहां देखना जरा, तब x बराबर y धन 4 हुआ बेटा। x का वैल्यू मैंने 0 रखा, बराबर y धन 4 ये मैंने किया, ठीक है। तो क्या होगा 0, तो y बराबर क्या होगा, प्लस का 4 इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब यदि मैंने x की जगह मैंने क्या रखा, x की जगह मैंने अगर 0 रखा तो y का वैल्यू क्या निकल के आया, तो देखो मैंने अभी लिखना है कि y का वैल्यू मेरे पास निकल के आया माइनस का 4, ठीक है। और ये तो पहली कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने क्या किया कि यदि मैंने क्या किया, यदि y को 0 किया तो x कितना आएगा, सोचो। यदि मैं इसको 0 कर दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। देखो यहां समझ लो कि x बराबर y धन 4 है, y को कर दो 0, 0 धन 4 कितना आएगा, 4 ही आएगा, मतलब x का वैल्यू 4 आ गया, सीधी सी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही देखा कि अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा था तो मेरे पास y की वैल्यू -4 आई, और मैंने यदि y को 0 रखा तब मेरे पास x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली आपको दो ही सॉल्यूशन निकालने होते हैं, 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, परंतु मिनिमम कम से कम 2 निकालिएगा। तो इस दोनों पहली इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल हमारे पास यहाँ बनेगी। चलिए यहाँ सॉल्यूशन टेबल मैं बना देता हूँ। कैसे सॉल्यूशन टेबल बनेगी, क्या है वो देखिए। ये पहली इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल है ना, जिसमें हम x की वैल्यू रखे हैं और y की वैल्यू रखे हैं। तो यदि मैं x की वैल्यू को रखते जाऊंगा अलग अलग प्रकार से तो y की वैल्यू आती जाएगी। x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा था तो y की वैल्यू आई थी -4, अगर मैंने y को 0 रखा था तो x की वैल्यू आई थी +4। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन टेबल बना, ऐसे करना है, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन को फिर से ले लो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण लेंगे कहां से बेटा, 2 से। समीकरण 2 से रखिए जरा यहां पर यदि आपने क्या किया पहली कंडीशन में, यहां पर आपने क्या किया पहली कंडीशन में कि यदि x बराबर 0 रखा तब देखो भला y का वैल्यू क्या आएगा, तब y बराबर क्या आएगा। यहां देखो बेटा, है ना, x धन y बराबर 10 है, x को 0 करे, 0 धन y बराबर 10, मतलब y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो x को यदि मैंने 0 रखा तो y 10 आया, ठीक। कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन नंबर सेकंड क्या हो गया, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं भैया, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो देखिए, तो अब कंडीशन नंबर सेकंड हम लोग, मतलब दूसरा ये क्या है, इसका उल्टा करते हैं कि यदि मैंने y को 0 किया तो x क्या आएगा। अब तो बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है कि x क्या आएगा, y अगर 0 है तो x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 10। तो ये दूसरी सॉल्यूशन टेबल हमारे पास बन के आ जाएगी। तो दूसरी सॉल्यूशन टेबल मैं बनाता हूं, तो ये सेकंड सॉल्यूशन टेबल है ना, ये सेकंड सॉल्यूशन टेबल है। क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन टेबल x और y की वैल्यू पुट करने कह रहा है कि यदि हमने क्या किया, यदि हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू 10 मिली, ठीक है। दूसरा नंबर का कि यदि मैंने y को 0 रखा तो x मुझे 10 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो सॉल्यूशन टेबल आ गई है ना, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन टेबल, सॉल्यूशन टेबल नंबर 1, ठीक है, सॉल्यूशन टेबल नंबर 1। या नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है, हटाओ, ठीक है। दो सॉल्यूशन टेबल आ गई, पहली वाली और दूसरी वाली। अब इन दोनों को लेकर के आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ 10 लिखना था, ये 10 है, ठीक। तो x की वैल्यू को देखो मैंने यहाँ समझ लो, x की वैल्यू को 0 रखा तो y 10 आया,
y की वैल्यू को 0 रखा तो x कितना आ गया, हमारे पास 10 आ गया। अब ये जो सॉल्यूशन टेबल नंबर 1 और 2 बनी है, इसको हमको ग्राफ में बनाना है। किस में बनाना है, ग्राफ में। अब देखो ग्राफ में बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा नेक्स्ट पेज तो लगेगा ही लगेगा। तो देख लेते हैं अपन ग्राफ हम किस प्रकार से बनाते हैं। आइए रूलर की हेल्प से ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा सा इसको इधर बनाते हैं, बीच में सेंटर पे रखते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करता हूं, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन, 10 नहीं 16 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, इधर भी मुझे बनाना पड़ेगा। जब मुझे ग्राफ बनाना है तो सीधी सी बात है, मुझे ऐसे तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पर बनाना है ये दोनों को, आपको मालूम है जैसा कि। तो यहां पर मैं बनाता हूं 90 डिग्री के एंगल पर। ये लाइन एकदम सीधी दिखाई दे रही है आपको। चलिए ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है, देखिए। तो यहां पर हम कुछ मार्क्स कर लेते हैं। इसको हमने बोला x, इसको हम क्या बोलते हैं y, ठीक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, -x, और नीचे हो जाता है -y, सीधी सी बात। अब यहां पर जो बीच वाला पॉइंट होता है, सबको मालूम है कि इसको ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, सभी को मालूम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर्स लिखेंगे। अब नंबर किसको देख करके लिखेंगे, तो नंबर हम देख करके लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 10 है x की, और y की भी 10 है। तो हमको कम से कम 10 तो लिखना ही पड़ेगा, कम से कम 10 तो लिखना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, कुछ बराबर बराबर डिस्टेंस पे करते हैं। देखिए बेटा 1 2, ठीक है, ठीक है। देखो मैं मेजर करके नहीं बना रहा हूँ तो एग्जैक्टली जो ना बन पाए, पर ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 1, फिर मैंने यहाँ दिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। उसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। उसी प्रकार ऊपर भी यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे पे 1 2 3 4 5 6 7 7, थोड़ा पास में हो गया, 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया, देखो ये 1 हो गया। थोड़े कलर चेंज कर लेता हूँ पेन की। यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा 2, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कलर, ठीक है। 1 2 3, ये कलर आपको नहीं दिखाई देता है बेटा, दूसरा कलर का उपयोग करता हूँ, इस कलर का उपयोग करता हूँ। तो ये हो गया 1 2 3, ये कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर है 4 5 6 7 8 9 10। उसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। उसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक। ये आ गया। अब हमको क्या करना है, जो हमने सॉल्यूशन टेबल बनाया है बेटा, उस सॉल्यूशन टेबल को यहाँ पर फिल कर लेना है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला सॉल्यूशन टेबल बनाइए, फिर दूसरा बनाइए, और उसको अपन ग्राफ की मदद से सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -4 है। चलो करते हैं। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -4 है। देखो तो हम करने वाले हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट, x की वैल्यू 0 यहाँ पर रहती है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये है x की वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ दिख रही है और यहाँ पर y की कुछ वैल्यू दिख रही है। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4। आप लोग यहाँ आ गए, ठीक है, रेड कलर से कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ आ गए, ये है -4, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0, -4 को, ठीक है। दिख रहा है आपको रेड कलर से। रेड कलर को ज्यादा साइन करता है, दूसरे कलर से ही लिखते हैं, यहाँ व्हाइट से ही लिखते हैं। चलो इसको लिखा मैंने 0, -4, ठीक है। अब क्या किया, पहला बन गया। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन टेबल में दूसरा क्या है, दूसरा सॉल्यूशन क्या है भैया, ये x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0। चलो x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, तो यहाँ पर x का वैल्यू ये है 4 और y का वैल्यू 0। तो x एक्सिस में y 0 होता है, मालूम है, x एक्सिस पे y 0, तो यहाँ पर आ गए। मतलब आप लोग जो है वो इस पॉइंट पर आ गए हैं, ये है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि यहाँ x का वैल्यू 4 है तो y 0 है, क्योंकि x एक्सिस में y 0 रहता है
और y एक्सिस में x 0 रहता है, इसलिए यहां पर किया। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करना है बेटा, ये दोनों जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से हमको जो है मिला देना है, एक स्ट्रेट लाइन से हमको मिला देना है। चलिए एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इससे मिलाते हैं, किसको, इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन से मैंने मिला दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन कौन से वाली इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है, तो ये है x इक्वल टू वाई प्लस 4 का है। ये वाला जो है वो है x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो यहां लिख लेता हूं x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, चलो तो यहां लिखता हूं x इक्वल टू वाई प्लस 4 का ग्राफ है ये। ठीक, अब इसी प्रकार अपने को दूसरा सॉल्यूशन टेबल को भी यहीं पे प्लॉट करना है। आइए, सॉल्यूशन नंबर टेबल क्या है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10। ठीक है, x का वैल्यू 0 तो x 0 यहां पर है y एक्सिस में, तो y का वैल्यू 10, y का वैल्यू 10। चलो y का वैल्यू 10 कहां है, x y एक्सिस में x 0 रहता है, और ये वाला प्लॉट हो गया पॉइंट। जहां पर क्या हो गया, x का वैल्यू 0, कलर दूसरा कलर का पेन यूज करते हैं, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10। ठीक, अब क्या करेंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है, ये कि यदि x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0। ठीक है भैया, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 10 यहां है तो और x एक्सिस में y 0 होता है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, कलर दूसरा, अपन लोग पॉइंट को मार्क करने के लिए रेड कलर ले रहे हैं, तो यहां रेड कलर ले लिया मैंने, ये हो गया रेड कलर। अब ये दोनों पॉइंट किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों जो है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए कौन सा कलर को ले लें, इस कलर को लेते हैं और इससे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक, यहां से देखो ये लाइन हमने ड्रॉ करा, मिल रही है, नहीं ये लाइन थोड़ी सी इधर जा रही है, इसको थोड़ा सा फिर से लेते हैं, यहां से लेते हुए लाइन को ले जाना है और कहां जा रही है, x में। अरे भाई ये ऐसी आएगी लगता है, ऐसे भी नहीं आ रही, तो ये ऐसी आएगी लगता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, फिर से पीछे करो, ये ठीक है, अब हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक है, ये पॉइंट पे हो गया। तो ये दोनों जो लाइन है वो किस पॉइंट पर कट कर रही है, ये जो दोनों लाइन है वो कहां पर कट कर रही है, इस पॉइंट पर कट कर रही है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखोगे, अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको ये मिलेंगे, क्या मिलेंगे बेटा, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो है बेटा 7,3। 7,3 मतलब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। तो यहां पर हमारे पास जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे जो हैंस हमारे पास x की वैल्यू जो है वो है 7 और y की वैल्यू क्या है बेटा 3। इसका मतलब अब हमने x और y किसको माना था, एक बार पीछे चलो, x हमने माना था लड़कियों की संख्या को, तो लड़कियों की संख्या हो गई x, मतलब लड़कियों की संख्या x, और x का वैल्यू कितना आया है 7, मतलब लड़कियों की संख्या हो गई 7। और y की वैल्यू कितनी है, y किसको माने थे, लड़कों को, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ बन गया। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको करना क्या है, पहले तो दो इक्वेशन बनाना है, दो इक्वेशन बनाने के बाद देखिए फिर से चलते हैं, दो इक्वेशन बनाएं, उसके बाद समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करें तो हमारे पास एक सॉल्यूशन टेबल बनी, समीकरण नंबर दूसरे को सॉल्व करें तो दूसरी सॉल्यूशन टेबल बनी। दो सॉल्यूशन टेबल बनने के बाद हमने क्या किया, उन दोनों सॉल्यूशन टेबल को यहां ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब ग्राफ में जहां पर वो कट करेगा ग्राफ बेटा, दोनों पॉइंट जहां कट करेंगे वो पॉइंट ही उस ग्राफ का सॉल्यूशन कहलाएगा, मतलब उस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। यहां पर किस जगह पे कट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 पे कट कर रहे हैं, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट 7,3 हो गए और x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू कितनी हो गई 3। समझ में आ गई सबको बात, ओके क्लियर। चलिए हमने ग्राफी विधि से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, लड़के और लड़कियों वाला एक सवाल था, उसमें इस प्रकार से हमने ग्राफी विधि से उसको हल किया। एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूं ग्राफी विधि से हल करना, फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी में जो गिवन है, आपकी जो बुक्स में गिवन है, उसको आप स्वयं सॉल्व करिएगा। एक बार मैं और समझाता हूं एक और क्वेश्चन, देखिए आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये दो इक्वेशन गिवन है, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस
एंड एंड द एक्स एक्सिस एंड द सेड ट्राइंगुलर रीजन। मतलब आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस में ट्राइंगुलर रीजन को सेड करना है, मतलब उसको क्या करना है, छायांकित करना है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोलेंगे, हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है, इसके ग्राफ बनाइए। कह रहा है ये इन रेखाओं और एक्स एक्सिस द्वारा निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक निर्धारित करें और त्रिभुज के क्षेत्रफल को छायांकित करें, ऐसा करके बोल रहा है क्वेश्चन में। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स एक्सिस में अपने को क्या करना है, उसको छायांकित करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आइए, सबसे पहले हमारे पास जो दो इक्वेशन गिवन है, उन दोनों इक्वेशन को हमको यहां पर लिखना होगा। दो इक्वेशन कौन कौन से गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, ऐसे ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, ठीक है, 2y और माइनस का 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। माइनस का 12 है कि नहीं, दोनों इक्वेशन एक बार और चेक कर लेते हैं। माइनस का 12, तो x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12। ठीक है, दो इक्वेशन है। अब अपने को क्या करना है बेटा, इन क्वेश्चनों को यदि हम सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड से, अपन क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को लेंगे, उसका पहला सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन को लेंगे, दूसरा सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो वही तो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। चलिए आइए करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, ये हल कर रहा हूं बेटा डायरेक्ट मैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं। क्या है बेटा समीकरण 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहां क्या करते जाना है हमको, x जैसे कि इससे पहले किए थे, x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू आते जाएगी। चलो देखते हैं। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर की बात करें, यदि हमारे पास x का वैल्यू 0 है ना, तब मैंने क्या बोला था बेटा कि ऐसे इक्वेशन में आप क्या करना कि यदि ग्राफ बनाना हो तो पहले x को 0 करो, फिर y को 0 करो। और देखो जो हमारा आंसर आ रहा है क्या वो फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं, सॉरी फ्रैक्शन में बोलता हूँ, इंटीजर में आ रहा है कि नहीं, मतलब पूर्णांकों में आ रहा है कि नहीं। अगर पूर्णांकों में आ रहा है तो ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ जा रहा है, भिन्नांक में आ जा रहा है, तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, चलो देखते हैं यहाँ क्या होगा। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ कि x की वैल्यू को 0 रखता हूँ। देखो बेटा यहाँ कर रहा हूँ, x की वैल्यू को 0 रखा, माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो क्या होगा कि माइनस वाई बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू 1 आएगा, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक, अब दूसरी बेटा सेकंड कंडीशन अगर हम बात करें, कंडीशन नंबर सेकंड, ये है सेकंड नंबर कंडीशन। क्या करेंगे, यदि y को 0 रखते हैं तब हमारे पास x क्या आएगा, देखो तब x बराबर क्या देगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, देखो यहां पर तो मैंने क्या किया, y को 0, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, तो x माइनस वाई को 0 किए, प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, ये तो प्लस 1 है, ठीक है, प्लस 1 उधर अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1, सीधी सी बात है। ठीक है, इस प्रकार से अपन को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। हाँ चलिए, ये हो गया, दो सॉल्यूशन टेबल बन गई। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, कम से कम 2 सॉल्यूशन बनाओगे, और अधिक से अधिक कितनी बनाओगे, मैक्सिमम कितनी बनाओगे, तो मैक्सिमम बेटा आपको जितनी मर्जी उतनी बना लो, 100 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 200 बना लो, और ज़्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा और एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। ठीक, चलिए अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 1, और अगर मैं x की वैल्यू यानी y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो x आएगा -1। यही हमको हमारा सॉल्यूशन टेबल कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो सॉल्यूशन टेबल है उसको सॉल्व करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन। ठीक है, ठीक, आपको दिखाई दे रहा है ये कलर ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, चलो क्या कह रहा है समीकरण 2, 3x
प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो पहला नंबर हम लोग यहां लिखेंगे कि यदि मैंने x को 0 किया, यदि मैं x को 0 करूंगा तब मेरे को y बराबर क्या मिलेगा। बेटा ये ऐसा आपको ना रफ में कर लेना है। ये जो चीज मैं कर रहा हूं वो आपको कहां करना है बेटा, रफ में करना है। तो वही रफ में मैं कर रहा हूं, यहां करता हूं। देखो x की वैल्यू को हम, ठीक है दिख रहा है आपको, x की वैल्यू तो 3x, अच्छा डायरेक्ट करते हैं। x की वैल्यू को मैंने 0 रखा, x की वैल्यू को यहाँ 0 रखा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई बेटा। तो हमारे पास आया 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक, तो 2y बराबर क्या हुआ, माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12, तो y बराबर क्या होगा 12/2, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो y का वैल्यू आ गया 6, तो मैंने यहाँ लिखा y का वैल्यू 6। ठीक, अब दूसरा कंडीशन हमको क्या करना है, ठीक है, क्या कंडीशन नंबर सेकेंड क्या करना है कि यदि y को 0 करूं, यदि y को 0 करूं तब मेरे को x क्या मिलेगा। चलो देखते हैं, यहां y को 0 करो तो 3x प्लस, है ना 2y, y तो 0 हो गया, तो y 0 हो गया तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर हमारे पास सीधे आ गया, है ना, माइनस में आएगा, माइनस में 12 बराबर 0। तो हमारे पास कितना आएगा 3x बराबर माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा, तो x बराबर 12 बटे कितना होगा 3, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, मतलब कि y का मतलब कि x का मान कितना आ जाएगा 4। अब फिर से क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन टेबल नंबर सेकंड बनाएंगे, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, सॉल्यूशन टेबल नंबर सेकंड बनाते हैं। ये सॉल्यूशन नंबर टेबल सेकंड, इसमें हम क्या रखते जाएंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए x का वैल्यू कितना है, यहाँ देखो x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 6 मिला, y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 4 मिला। ठीक है भैया, ये हमने कर लिया। अब थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इनको इरेज कर देते हैं और हम क्या करते हैं, यही ग्राफ बनाते हैं। चलो ठीक है, यहीं पे ग्राफ बनाते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अरे रे रे, ठीक, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है भैया, आइए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हम शेप के माध्यम से बनाते हैं, ये हमारे पास शेप है, कितना आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू 6, और ठीक है 6 है तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, छोटा सा ही काम चल जाएगा। ठीक, हाँ अब यहाँ वैल्यू मार्क करेंगे, वैल्यूज को मार्क कर लेंगे बेटा, रेड पेन से करें या इससे करते, चलो देखते हैं भला ये कलर कैसा दिखता है। 0 यहाँ पर लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4, 4 को थोड़ा सा दूर लिखूंगा, यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 6, मैक्सिमम वैल्यू 6 तक है। ठीक, फिर यहाँ पर है 1, माइनस का 1, यहाँ है माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे -1, -2 कुछ ज़्यादा ही पास में हो गया, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक, x एक्सिस और y एक्सिस को भी बता दो कि x एक्सिस कौन है, तो ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। वैल्यू पुट करते जाओ और आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है अब इस, हाँ चलिए, तो यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिया था दोनों पॉइंट को, अब यहाँ पर इन दोनों को मिला लेते हैं, दोनों ही पॉइंट को मिलाते हैं, ध्यान से मिलाएंगे दोनों ही पॉइंट को, तो ये मिल गया। ठीक है बेटा, अब सॉल्यूशन नंबर टेबल नंबर सेकंड को यहाँ पर आपको बनाना है। तो सॉल्यूशन टेबल को बनाऊंगा तो क्या होगा, देखिए रेड कलर की पेन का जैसा कि हम यूज करते हैं। ठीक है भैया, x का वैल्यू है 0, x का वैल्यू है 0, तो x का वैल्यू 0 y में होता है। ठीक है, तो y का वैल्यू है, y का वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आना है अपने को, y का वैल्यू +6 यहाँ पर है, ये है बेटा +6। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, x का वैल्यू है 0, फिर से रेड कलर का पेन नहीं, वाइट कलर का, तो x का वैल्यू है हमारे पास कितना, x का वैल्यू है हमारे पास ये 0, y का वैल्यू 6। ठीक है, अब x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, अब x का वैल्यू 4 कहाँ मिलेगा और y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 x एक्सिस में होता है और x का वैल्यू अपने को क्या लिखना है 4, तो चलिए x का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6, ये है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। अब क्या करना है अपने को, इन दोनों पॉइंट को फिर से मिला लेना है। चलिए दोनों पॉइंट को मिलाते हैं भैया,
कैसे बनेगा ग्राफ देखते हैं। तो दोनों ही पॉइंट को मिलाने के लिए मैंने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचा, लेकिन ये तो नहीं काम आएगी, दूसरी लाइन खींचना पड़ेगा, ये वाली लाइन काम आ जाएगी। लेकिन ये तो 4 से जा रही है, 6 से नहीं जा रही है। चलो बेटा इसको मिलाओ, ये भी नहीं, नहीं ऐसे मिलाना पड़ेगा क्या मुझे खड़े होके? ठीक, यहाँ पर कट कर गया है ना। अब पहला वाला जो ग्राफ है, ये जो पहला ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? देखिए पहला जो हमारा ग्राफ है वो है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का। दूसरा ग्राफ किसका है? ये वाला ग्राफ यहां लिख लेना बेटा। क्या लिखोगे? 3x है ना प्लस का 2y और माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफ है ये। ठीक है, ये दोनों ग्राफ कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों ग्राफ कहां पर मिले हैं? तो ये दोनों ग्राफ कहां पर मिले हैं आपको साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है। इस कलर का यूज करते हैं, नहीं ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, व्हाइट कलर का ही उपयोग करो यार। 2 और 3 पर ये दोनों यहां पर मिल गए। ठीक है, तो मतलब कि ये जो पॉइंट यहां पर जहां पर भी ये मीट करे हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? 2,3। इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रहा है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए x का वैल्यू कितना है, तो हम लिखेंगे हैंस x का वैल्यू जो है वो है 2 और y का जो है वो है वैल्यू 3। ये दो हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन ने क्या बोला है? हमको क्वेश्चन ने बोला है कि इसके द्वारा जो ट्राइंगल बनेगा, देखो बेटा ट्राइंगल बन रहा है, इसका नाम मैंने लिख दिया P, इस वाले पॉइंट का नाम रख देता हूं Q और इस वाले पॉइंट का नाम जो है उसको रख देता हूं बेटा R, PQR। ठीक है, दूसरे कलर का उपयोग करता हूं भैया। ठीक है, कलर कौन सा उपयोग करूं तो बेटा ये वाला। ठीक है, इसको लिखा P, इसको लिखा Q और ये वाले पॉइंट को लिखा R, ट्राइंगल PQR। अब बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कोऑर्डिनेट जब ट्राइंगल PQR बनेगा, ट्राइंगल जो आपका PQR होगा उसमें कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना? P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? P के कोऑर्डिनेट होंगे 2,3। ठीक है भैया, Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये देखो Q के कोऑर्डिनेट लिखो, तो ये x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, तो x कितना है? -1 और y 0। ठीक, और r क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं r क्या होगा, तो आप बोलोगे सर r जो है वो होगा 4,0। ठीक है, r क्या होगा? 4,0। ये बन गया। अब क्वेश्चन में हमको ये भी बोल रहा है जो भी ग्राफ बना है उस ग्राफ को क्या करो? सैड करो, मतलब उस ग्राफ को क्या कर दो, है ना, यहां पर इस प्रकार से ऐसा सैडिंग कर दो। सैड करने का मतलब क्या होता है? सैड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जो है उदास कर रहे हो, है ना। सैड करने का मतलब होता है कि आप उसको ऐसे छायांकित कर दो, छायांकित करना होता है ऐसे, पूरा ऐसे मतलब कि पूरा नहीं करना होता है, बस ऐसे हल्का हल्का सा छायांकित करना होता है। समझ में आ गया कि पॉइंट कौन कौन से हैं? ये पॉइंट भी मैंने यहां समझा दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ठीक है, यहां वैल्यू रखते हैं बेटा, मतलब पहली सॉल्यूशन टेबल को पहले बनाओ, दूसरी सॉल्यूशन टेबल को बाद में। x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 y एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है। ठीक है, रेड पेन से करते हैं, y का वैल्यू 1 ये यहां पर है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। ये हो गया। ठीक है, इसको मैंने क्या मार्क किया? इसको मार्क किया 0, सॉरी रेड पेन से नहीं रखता, रेड पेन से आपको दिखाई नहीं देता एक्चुअली में, मैं व्हाइट कलर से ही लिखता हूं। तो यहां लिखूंगा 0,1 है। ठीक है, अब इसको देखो, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 ये है और y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 x एक्सिस पे होता है, तो यहां पर बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? देखो x का वैल्यू 0 y एक्सिस में होता है और y का वैल्यू 0 x एक्सिस में होता है, ये बात याद रखिएगा। अब इनको क्या करेंगे अपन? इनको मिला देंगे। ठीक है, लाइन के थ्रू मिलाएंगे। चलिए, तो इनको लाइन के थ्रू मिलाते हैं। चलिए बेटा, ग्राफिकल विधि से हम और भी अन्य सवालों को अब हल करने वाले हैं ग्राफी विधि से। क्या है ग्राफी विधि? अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। क्या कह रहा है देखिए, 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपए है ना, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में ये बोला है
कि 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. मतलब कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमत बताना है। तो मान लो कि माना कि एक पेन की कीमत है ना, पहले पेंसिल दिया है क्या, पहले पेंसिल, माना कि एक पेंसिल की कीमत x और क्या बोल रहा है कि एक पेन की कीमत y रुपीज है, ऐसे मान लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो हम लिखते हैं अगला जो हमारे पास आ रहा है, लिखते हैं कि माना कि, चलो इस कलर का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है, इस कलर में का यूज करते हैं। तो लिखते हैं माना कि एक पेन की कीमत, पहले पेंसिल है तो पेंसिल लिख लेते हैं भाई, माना कि एक पेंसिल की कीमत, ठीक है, x रुपीज है, तथा एक पेन की कीमत रुपीस कितनी है, y है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो प्रश्नानुसार हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार हमको ये लिखना है, क्या लिखना है बेटा, कि स्थिति नंबर पहला, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट कह रहा है कितना पेन है और कितना पेंसिल है। देखिए तो कह रहा है, ठीक, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल 7 पेन। तो एक पेंसिल की कीमत यदि x है तो 5 पेंसिल की कीमत 5x हो जाएगी, है ना। और 7 पेन, एक पेन की कीमत अगर y है तो 7 पेन की कीमत 7y हो जाएगी। दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो मेरे पास कितना रुपए मुझे देना पड़ेगा, चलो देखते हैं कितना रुपए मुझे देना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल मुझे 50 रुपए देना होता है। तो मैं लिख लेता हूं इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्थिति नंबर सेकंड क्या कह रहा है, स्थिति नंबर सेकंड हमको ये कह रहा है कि यदि मैं दूसरी कंडीशन की तरफ जाऊं तो क्या कह रहा है, देखिए 7 पेंसिल, अब उल्टा हो गया, 7 पेंसिल और 5 पेन, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत जो है 46 रुपए, 46 रुपीज है। चलिए 46 कर लेते हैं। तो यहां पर हो गया 7 कितनी बेटा पेंसिल और 5 पेन की कीमत है बेटा 46 रुपीज, 46 रुपया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब हमको मालूम है जब हमने 2 इक्वेशन बना लिए, 2 इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ग्राफी विधि से इसको हल कैसे करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, फिर उसकी सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, उसकी सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं और आगे हम उसको हल करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 1 से, क्या है समीकरण नंबर 1, क्या है 5x धन 7y बराबर 50। यहां से x का वैल्यू निकाल लो। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो इजी थे, डायरेक्टली देख के ही हमारे पास जो है x की वैल्यू रख रहे थे तो y की वैल्यू आ जा रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आया है, तो आइए क्वेश्चन कठिन आया है तो इसको थोड़ा उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहां हमारे पास हो जाएगा 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5, है ना। ये हमारे पास आ गया। अब आप क्या करो कि यहां कंडीशन रखते जाओ। ठीक है, यदि x का वैल्यू को रखो कितना रखना है और y का वैल्यू को रखो कितना रखना है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है एक्चुअली में कि यदि यहां पर मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि यदि आप x को 0 रखोगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा। यहां रख के देखो, x का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो 5 इंटू 0, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू 0, मतलब वो तो 0 हो गया, प्लस 7y, और ये y 7 में है, इंटू में इधर आकर के डिवाइड में जाएगा तो 50/7 हो जाएगा। तो मतलब आपका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आएगा, और आंसर अगर फ्रैक्शन में आएगा इसका सीधा सा मतलब है कि हमको तो जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट बनाना है। फ्रैक्शन में आने से क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ग्राफ जो है एक्यूरेट नहीं बन पाता, और बन भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम टाइम कंज्यूम क्यों करें, हमारे पास वैसे एग्जाम में टाइम कम है, तो हम कुछ ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जिसमें x का जो वैल्यू आए, है ना, x का वैल्यू जो आए वो कैसे आए बेटा, पूरा का पूरा इंटीजर पूर्णांक में आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, तो यदि देखो, यदि y का वैल्यू मैंने क्या किया, यदि y का वैल्यू मैंने क्या, हाँ चलिए तो यहां हम रखते हैं y का वैल्यू। देखिए अगर मैं मान लो y का वैल्यू 1 रखता हूं बेटा, है ना, तो यहां पे 1 रखूंगा, 7 1 जा 7 होगा, और 50 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 43 हो जाएगा।
43 में 5 का भाग लगाओगे तो फिर से पूर्णांक में आंसर नहीं आ रहा है भैया, भिन्नांक में आंसर आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू कुछ सोचना पड़ेगा। मान लो कि y का वैल्यू मैंने कितना रख दिया, मान लो बेटा 10 रख दिया या 0 रखा, चलो 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखा तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा। 50/5 तो क्या 5 की डबल में 50 आता है, बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब ये हमारे पास हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास y का वैल्यू 0 लिखा, y का वैल्यू अगर मैं 0 करूंगा, देखो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा y का वैल्यू 0 बटे में 5, तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 7 का गुणा 0 से करोगे तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 5, तो ये आंसर कितना आ गया 10। तो y का वैल्यू कितना y का वैल्यू अगर 0 रखे तब हमारे पास x का वैल्यू आ गया 10, है ना। अब इसी में कंडीशन नंबर सेकंड बनाइए, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसी में कंडीशन सेकंड बनाइए, यदि x का वैल्यू को अगर हम 10 रखें, देखते हैं भला, अगर हम x का वैल्यू को 10 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा। x का वैल्यू 10 रखिए जरा यहां, तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा किससे होगा, 10 का गुणा 5 से होगा तो 50 होगा, 50 से 50 कट जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, तो हमने क्या किया कि x इक्वल टू 50 माइनस x इक्वल टू 50 माइनस 7y बटे में 5, ठीक है। x का वैल्यू कितना रखने बोल रहा हूं मैं, 10 रखो जरा, 10 5 का गुणा हो जाएगा 10 के साथ, हाँ 10 गुणा 5 है ना, और ये 50 माइनस 7y तो कितना हो जाएगा, देखो 10 पना हो जाएगा 50 और ये 50 इधर आएगा तो माइनस 50 हो गया, माइनस 7y तो आंसर कितना 0/-7 बराबर y, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है। ये बढ़िया हो गया, ठीक है। तो यदि मैं क्या करता हूं, आंसर तो वही हो गया, देखो x का वैल्यू अगर मैं 10 रखूंगा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू अगर 10 रखूंगा y का वैल्यू 0 तो पहले ही आ गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे थोड़ा सा नया सोचेंगे, दूसरा नंबर को ही सोचेंगे, दूसरा नंबर सोचने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिया जाए। यदि मैं मान लो x का वैल्यू y का वैल्यू को लिखता हूं बेटा माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 भी नहीं आएगा, माइनस का 2 लिखूंगा तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा और जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 7 का अगर y का वैल्यू अगर मैंने -2 लिया, -2 भी नहीं या 2 लिया तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, वहां माइनस कटेगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं जाएगा। अगर मैं क्या लेता हूं 4 लिया, 7 4 जा 28 हो जाएगा, नहीं वो भी रहने दो, नहीं कटेगा। फिर मैंने 5 लिया, हाँ 5 लेता हूं, y का वैल्यू 5 लेता हूं, तो अगर मैं y का वैल्यू 5 लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ 5 है पहले से, तो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 लेता हूं डिवाइडेड बाई 5, कितना हो जाएगा, देखो बेटा 50 माइनस 7 इंटू 5 तो 7 5 जो 35 और 50 उसमें घटेगा तो 35 में 50 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15 आंसर आएगा, ठीक है। और 15 बटे 5 5 दिया 15, तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो वही बात है, यदि मैंने y का वैल्यू कितना लिया बेटा, y का वैल्यू लिया मैंने 5, तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू मेरे पास आ गया 3, ठीक। अब इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, चलिए इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, पहले वाले की सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, जल्दी से थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। ये देखिए सॉल्यूशन टेबल ऑफ 5th नंबर, ये है x और ये है y, ठीक है। x का वैल्यू अगर आपने 10 रखा है तो y का वैल्यू 0 मिला है, फिर y का वैल्यू अगर 5 रखा है तो x का वैल्यू 3 मिला है, ठीक है भैया, पहला तो बन गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को हल करो आप, तो समीकरण 2 को एक काम करते हैं दूसरे कलर के पेन से सॉल्व करते हैं। चलिए ये है, क्या है 7x, अरे तो वही कलर का पेन आ गया, तो 7x प्लस 5y बराबर 46, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 5y, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7। अब यहां पर वही बात है, पहला नंबर कंडीशन, यदि हमने y को कुछ रखा तो x को चाहिए, x का वैल्यू y को 0 रख के देखो, जैसे यहां रखे थे y को 0 रखो तो 0 हो गया, 46/7, 46 7 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब नहीं हो पाएगा। तो अगर मैंने क्या किया, मान लो y का वैल्यू को मैंने 3 रख दिया, 5 3 जा 15 हो गया, तो 5 3 जा 15 अगर हो गया तो 46 में से 15 घटेगा तो कितना आंसर आएगा बेटा, 6 में से 1 गया 5 गया 1, 4 में से 1 गया 3 बचेगा 31 हो गया, 7 की टेबल में 31 नहीं आता है, इसका मतलब हमको और कोई दूसरा नंबर लेना पड़ेगा।
तो अगर मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू को -2 लेता हूं, -2, तो कितना होगा 46 माइनस 5 और ये -2 डिवाइडेड बाई 7, तो 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 बाई 7, तो कितना हो जाएगा 56 बाई 7, तो 7 ही 8 ही 56, बिल्कुल आ गया। ठीक है, मतलब अगर मैं y को लेता हूं -2, y को लेता हूं -2, तब हमारे पास जो x है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन, ये तो पहला हो गया, कम से कम 2 निकाला करो, मैं जैसा कि बताया था। यदि y को मैंने कितना लिखता हूं, अब मैं y को, तो अब आप सोचिए कि y को कितना लिखा जाए ताकि x का आंसर जो है वो इंटीजर में आए। ठीक है, बताइए क्या लिखा जाए। यदि मैं y को लिखता हूं कितना, -3, 15 हो जाएगा, अभी रखे थे -2, तो ये तो हो गया -2। ठीक है, अगर हम y को रखें कितना बेटा, 2 रखा जाए तो भी ठीक है, तो 5 2 10, अगर हम बेटा 46 में से 10 को माइनस करेंगे 37, नहीं होगा। अगर हमने क्या किया, y का वैल्यू को रखा -1, है ना, तो -1 रखूंगा तो 5 माइनस माइनस प्लस 46 और 5 कितना हो जाएगा 51, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या रख दिया जाए, x की वैल्यू को रख दिया जाए कितना रखा जाए बेटा, जैसे 46 है तो 7 5 जब 7 3 जब 21, तो 46 में 21 कुछ आना चाहिए, क्या घटाऊं कि 21 आ जाए। ठीक है, तो 25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2, हाँ 25, मतलब y का वैल्यू मैं 5 रखता हूँ, y का वैल्यू 5 रख के देखो जरा, y का वैल्यू 5 रखा तो कितना हो गया 5 5 25। अब ये हो जाएगा, देखो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक, ये देखो यहाँ पर 46 माइनस 5 और y की जगह मैंने कितना रखा हूँ 5 बाई 7, 46 माइनस 5 5 25 बाई 7, कितना आंसर आएगा, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2 बचेगा बाई 7, 7 या 21। ठीक है, आ गया। मतलब अगर मैंने y का वैल्यू 5 रखा तब मेरे को x का वैल्यू कितना मिला, तब मेरे को x का वैल्यू मिला 3। ठीक, ये दूसरा सॉल्यूशन टेबल बन गया। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन टेबल बन गया है। अब 2 सॉल्यूशन टेबल बनने के बाद हमको क्या करना है, सीधी सी बात है, ग्राफ बनाना है। आइए ग्राफ बनाते हैं। सॉल्यूशन टेबल बनने के बाद तो हम ग्राफ ही बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो, थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ बेटा। कुछ ज्यादा ही छोटा तो नहीं हो गया बेटा, इतना ठीक है, इतना ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा 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 ये ठीक है, ठीक है, हाँ चलो सॉल्यूशन टेबल बन गई है। अब सीधे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, देखो क्या बोल रहा है ग्राफ। ग्राफ के लिए थोड़ा सा अपने को शेप लेना पड़ेगा। चलिए शेप लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी। ठीक है, थोड़ा सीधा बन रहा है कि नहीं, सीधा बनाते हैं, सीधा बनाते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक, अब यहाँ नंबर्स को नोट करो। ये हो गया 0, कितना मैक्सिमम वैल्यू कितनी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, 10 और यहाँ 8 है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 10, 10 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ 1 2, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चले गया 1 1, ठीक है, 2 3, थोड़ा पास पास में हो जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 1 2 2, थोड़ा पास में हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। तो नंबर्स मैं अब नहीं लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 आपको दिख ही रहा है। अब सीधे अपन इसको जो है सॉल्यूशन टेबल में बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, x का वैल्यू यदि 10 है, x का वैल्यू यदि 10 है तो कितना आएगा। हाँ चलिए इसको रखते हैं बेटा, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0। अच्छा, y 0 कहाँ होता है, ये तो मालूम होना ही चाहिए सभी बच्चों को। ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये है हमारा माइनस x एक्सिस
और ये है हमारा माइनस वाई एक्सिस। तो x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0। y 0 कहां पर होता है? x एक्सिस में y 0, तो यहां पर 10 खोजना है। x का वैल्यू 10 तो यही तो है, अभी तो मैंने बताया था। x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0, यहां पर हम लोग आ गए। तो यहां लिख लिया। क्या लिखा मैंने यहां पर? यहां पर मुझे लिखना है कि 10,0, 10,0। ठीक। दूसरा है क्या? x का वैल्यू 3। चलो x का वैल्यू 3 ढूंढो तो y का वैल्यू 5। ठीक है भैया, x का वैल्यू 3 तो 1 2 3 ये है, और y का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 5 कहाँ है? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर है। तो अगर मैं इसको सीधी लाइन से बनाता हूं, एक स्ट्रेट लाइन मुझे लेना पड़ेगा। स्केल से मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं। स्केल तो कहां से हम लोग को बोल रहा है? x का वैल्यू 3 है ना, x का वैल्यू 3। चलो x का वैल्यू 3 कहां है? ठीक, ये है 1 2 1 2 3। यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना चाहता हूं। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है ना। अब डॉटेड लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं बेटा, लेकिन अपन स्ट्रेट लाइन बना दिए। यहां पर अपन एक पॉइंट ले लेते हैं। हाँ, x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है 3, तो 1 2 3 हो गया। y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से और यहाँ पे ये यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया थोड़ा डॉटेड लाइन बनाना चाहता हूँ मैं। ये डॉट 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 कितना हो गया? 5 है ना, y का वैल्यू 5। हाँ, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। 5 कहाँ पर है? 5 कहाँ पर है? 1 2 3 4 5। ये डॉटेड लाइन नहीं बन पा रही है यार बेटा, ऐसे ऐसे बना देते हैं। चलो ठीक, और यहाँ से 3 से ये बना दिया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब उसके बाद दो पॉइंट हमारे पास मिल गए। ठीक है, दो पॉइंट हमारे पास आ गए। ये वाला पॉइंट हमने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया। एक पॉइंट ये आया, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन टेबल आई। एक आ गई अपने पास, एक अपने पास आ गई 10,0 वाली है ना, 10 और ये 0, 10 0 वाली वो है, और 3 और 5 वाली वो है 3 और 5। तो यहाँ लिख लेता हूँ 3 और 5। यहाँ लिखूंगा 3,5। अब बेटा इन दोनों को क्या करेंगे? मिलाएंगे, जैसे कि अभी हम लोग करते हैं। चलो इसको मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन से। ये मिल गया स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, अब क्या करना है? अब बनाना है सॉल्यूशन टेबल नंबर सेकंड। तो सॉल्यूशन टेबल नंबर सेकंड कहां बनाते हैं? यहां बना लेते हैं। चलो सॉल्यूशन टेबल नंबर सेकंड क्या है? x और y। ठीक है बेटा, x का वैल्यू को अगर मैंने 8 रखा हूं तो y का वैल्यू -2 आया है। x का वैल्यू को 3 रखा हूं तो y का वैल्यू 5 आया है। इनको यहां पर प्लॉट करो जरा। तो कैसे प्लॉट करना है? रेड कलर से प्लॉट करते हैं। जैसे कि अपन x का वैल्यू 8, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2। x का वैल्यू 8 कहाँ है? यहां से ढूंढो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8, और y का वैल्यू -2 नीचे पे आएगा। -2 मतलब नीचे पे। तो ये 8 यहाँ से ऐसे सीधे सीधे लाइन खींचा, और ये -2 ऐसे 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 खींच दिया। यहाँ पर मिल गया ये दोनों। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ये पॉइंट है आपका 8,2, 8,-2। ठीक है, अब x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी? 5। x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 ये है, और y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। अरे तो यहीं आ गया। आप बोलोगे सर गलत हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हुआ है, यहीं पे आ गया, कोई बात नहीं है ना। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पॉइंट आपको वहां मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, तो दोनों पॉइंट बढ़िया कट जाएंगे वहां। ये अच्छा रहेगा यार, ये तो ज़्यादा इजी बन गया फिर हमारे लिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ मिला देते हैं। यहाँ से नहीं बनेगा। सेकेंड पॉइंट को मिलाने के लिए हमको ऐसे लाइन यहाँ से खींचना पड़ेगा, इस प्रकार से। नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से,
ये भी नहीं मिल रहा बेटा। यहां से मिलाऊं क्या ऐसा? हाँ ऐसा मिलाते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये दोनों किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं? ये दोनों ही जो लाइन है, देखो तो हमारे पास जो दोनों ही लाइन है वो दोनों ही लाइन कहाँ मीट कर रही हैं, यानी कहाँ मिल रही है? ये दोनों लाइन यहाँ पर मिल रही है। और जब दोनों लाइन वहां पर मिल रही हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब अतः आप क्या लिखोगे? अतः जो आपका x का वैल्यू है वो क्या है? वो x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू है 5, जो कि वहां पर कट किया है। अब x का वैल्यू 3 मतलब आपको किसकी कीमत दी हुई है? आपको कीमत दी हुई है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, हल्का सा, ये ठीक है। x का वैल्यू मुझे क्या है? x का वैल्यू है एक पेंसिल की कीमत, तो एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया, और एक पेन की कीमत, तो एक पेन की कीमत 5 रुपया। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने, है ना बेटा, देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा था। आज हमने ये देखो, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। हाँ, सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए, एक लड़का लड़की वाला जो क्वेश्चन था कि लड़के और लड़कियों की संख्या इतनी है जो भी है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व किया, उस पर ग्राफ बनाया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया, फिर ये किया। ऐसे हमने क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए बाकी की बातें हम जो है आगे करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ये सब क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन आप करिएगा, दिस इज फॉर होमवर्क। और अगला जो है क्या है? थैंक यू सो मच।